ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ भड़का आंदोलन अब सीमा तक पहुंच गया है। विराटनगर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, जिसके बाद हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। कर्फ्यू जैसी स्थिति है और इसका सीधा असर भारत नेपाल जोगबनी बॉर्डर पर पड़ रहा है। जोगबनी आईसीपी पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि अब बिना जांच कोई भी पार नहीं कर सकता। कारोबार ठप है, बेटी रोटी का रिश्ता प्रभावित है और स्कूल बसें तक नहीं चल पा रही। इस दौरान सीमा पर तैनात एसएसबी अधिकारी से बातचीत की हमारे सहयोगी अमरेंद्र कुमार ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देख सकते हैं किस तरह से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय जोगबनी सीमा पर एसएसबी 56वीं बटालियन के द्वितीय सेनानायक संजीव कुमार के नेतृत्व में यहाँ चौकसी बरती जा रही है और एक एक चीज़ की जांच की जा रही है। मेन टू मेन जांच की जा रही है। बगैर चेकिंग का कोई इस पार या उस पार नहीं हो सकता है और पूरे नेपाल अधिराज आंदोलन की आग में धधक रहा है। कहीं न कहीं आंदोलन की आग की लपटें बॉर्डर पर भी आ चुकी है, मगर खास करके सीमा पर सक्रिय एसएसबी इतनी सतर्क है कि इनका कहना है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और जांच का ये दायरा आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं। और अभी हमारे बीच द्वितीय सेना नायक हैं। सर, कुछ भी तो एक शब्द बता दीजिए कुछ। हम लोग अपना रूटीन जो सिक्योरिटी है उस हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग चाक चौबंद व्यवस्था हमारी जो होनी चाहिए उस हिसाब से हमने कार्रवाई कर रहे हैं। आवागमन में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इस तरीके से कोई अभी तक ऐसा कोई नहीं है। रूटीन चेकिंग चल रही है। आने जाने वालों को किसी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आपने सुन लिया किस तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। वहीं आईसीपी प्रबंधक से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। रत्नाकर कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आंदोलन जारी रहा तो निर्यात, आयात और राजस्व पर भी असर पड़ेगा। सोशल मीडिया के खिलाफ नेपाल में जारी आंदोलन की आग कहीं न कहीं जोगबनी बॉर्डर स्थित आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी दिखने लगा है। एकीकृत जांच चौकी, जिसे हम आईसीपी बोलते हैं, इस होके तमाम गुड्स जितने भी कंसाइनमेंट होके इसी होके जाती है, मगर अब लगता है वो अभी प्रभावित हो गया है। हमारे बीच आईसीपी के प्रबंधक रत्नाकर जी हैं, पूछते हैं इन्हीं से क्या हालात हैं। थैंक यू। हालात अभी तक तो सामान्य हैं। आवागमन जो है, जो मालवाहक गाड़ियां हैं वो निर्बाध रूप से जा आ रही हैं। हाँ, हालांकि अगर जो नेपाल का शहर विराटनगर है, अगर वहाँ आवागमन बाधित होता है तो फिर जो है उससे हमारा भी व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन अभी तक जो है हमारे जो सामान वो निर्यात और आयात दोनों ही आराम से चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब तो बंद हो गई है। अब क्या लगता है कि अगर आंदोलन नहीं रुकी तो एक बहुत बड़ा राजस्व की क्षति हो सकती है? हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गेट अगर हमारा खुल जाता है, हमारा गेट अभी खुला हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच का, लेकिन अगर नेपाल के आंतरिक जो यातायात है उसमें अगर बाधा नहीं रहती है तो हमारा यातायात प्रभावित नहीं होगा, आयात निर्यात प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पर यातायात प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पे वो हमें भी प्रभावित करेगा। लेकिन नेपाल आईसीपी में आगजनी की खबर है, कहीं न कहीं उससे तो ये भी इफेक्टेड होगा। जी, जैसी सूचना मिली है कि नेपाल आईसीपी के गेट के बाहर कुछ आगजनी की गई है, जिसके कारण उनका गेट बंद किया गया है, ऐसी सूचना हमें मिली है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच जो गेट है वो खुला हुआ है। तो मतलब साफ है कि अब अगर आंदोलन की अवधि बढ़ती है तो इसका खामियाना भारतीय राजस्व को भी भुगतना पड़ सकता है। सीमा पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है और दोनों ओर से लोग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।